So, students, we are back with the chapter 3 of First Flight. Two stories about flying. इसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी पहली उड़ान. किसकी पहली उड़ान और क्या एक्सपीरियंस है इस उड़ान का, इसके बारे में है. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज मतलब पहाड़ी की चोटी पे. तो छोटा सा सीगल एक समुद्र के पास रहने वाला बर्ड है. तो वह अपनी पहाड़ी की चोटी पर बिल्कुल अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके ब्रदर एंड सिस्टर जो हैं एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ के जा चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Brink मतलब किनारा. तो पता नहीं कैसे कि जब उसने पहाड़ी के किनारे की तरफ उड़ना शुरू किया और अपने विंग्स को फ्लैप किया यानी फड़फड़ाया, वो डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath. समुंदर के उस एक्सपेंस को देख के यानी फैलाव को देख के जो चारों तरफ नीचे फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और वो उतना बड़ा रास्ता मीलों तक फैले हुए समुद्र के उस एक्सपेंस को देख के एक्चुअली वो डर गया. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसको ना जाने क्यों ये यकीन हो गया कि उसके विंग्स उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो अपना सिर झुका के पीछे मुड़ के उस होल लेज में, उस लिटिल होल के अंदर वो चला गया जहाँ वो रात को सोया था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. जब उसके इवन भाई बहन भी जिनके विंग्स इससे छोटे थे वो भी ब्रिंक यानी किनारे की तरफ रन करके गए, अपने विंग्स को उन्होंने फ्लैप किया और उड़ गए, तब भी वो इतना करेज को अपना मस्टर अप यानी कि कलेक्ट नहीं कर पाया कि वो उस प्लंज को ले सके, यानी वो उड़ान वो भर सके जो अब बिल्कुल नीडेड थी, बहुत ज़रूरी थे उसके लिए अब वो उड़ान. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. उसके पेरेंट्स ने उसको डांटा, पहले मोटिवेट करने की कोशिश की, उस पर चिल्लाए भी, उसे डांटा भी, उसे धमकी भी दी कि उसे आप वो इसी लेज पे मरने के लिए छोड़ के चले जाएंगे, भूखा रहेगा और वहीं मर जाएगा. पर वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी मूव करने की हिम्मत को इकट्ठा नहीं कर पाया. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. इस बात को 24 घंटे हो चुके थे और 24 घंटे से वो उस लेज पे अकेला ही था, कोई उसके पास नहीं आया था. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले पूरे दिन उसने ये देखा था कि उसके पेरेंट्स ने कैसे उसके ब्रदर एंड सिस्टर यानी सिबलिंग्स को परफेक्ट कर रहे थे, उड़ा कैसे फ्लाइट करना है, कैसे समुद्र की सरफेस पे स्किम करना है और फ़िश को पकड़ना है डाइव करके, यानी डुबकी लगा के कैसे फ़िश को कैच करना है. ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट. हेरिंग इज़ अ टाइप ऑफ फिश. तो उसने देखा था कि कैसे उसके बड़े भाई ने अपनी पहली फ़िश को पकड़ा और उसे बड़ा ही इंजॉय किया यानी खाया. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. और वो फ़िश को पकड़ने के बाद भाई खा रहा था और पेरेंट्स कैसे उसके आसपास उड़ान भर के
एक प्राउड कैकल क्रिएट करे थे। कैकल इज़ द साउंड ऑफ सी गर्ल्स। तो किस तरह से वो प्राउड कैकलिंग साउंड क्रिएट कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्डाइज। और पूरी सुबह पूरी फैमिली उस बिग प्लेट्यू के आसपास से उड़ के, यानी उस अपोजिट क्लिफ से इसको टॉन्ट कर रहे थे फॉर हिज कॉवर्डाइज, यानी उसकी कायरता के लिए इसको ताना दे रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। अब सन ऊपर चढ़ रहा था, यानी दोपहर हो रही थी। जो पहाड़ी की सरफेस थी वो गर्म होती जा रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसे 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसे गर्मी का एहसास भी बहुत हो रहा था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. तो आगे जाके किनारे के पास निकला वो, और किनारे के पास जाके अपनी एक लेग पे खड़ा रहा, दूसरी लेग को अपने विंग से हाइड कर लिया। फिर एक आंख खोली रखी और दूसरी बंद कर लेता, मतलब ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो सो रहा हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। तब भी किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। उसने देखा कि उसके भाई बहन तो कैसे सामने वाली क्लिफ पे अपने गर्दन को अंदर करके आराम से सोए हुए हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग मतलब अपने विंग्स को साफ कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे कि अपने विंग्स को मेंटेन करने के लिए एक्टिविटी करते हैं ये। तो उसके फादर जो हैं अपने विंग्स को फ्रीन करने की कोशिश कर रहे थे। एंड ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वो सामने थोड़ी सी और ऊंची प्लेट्यू पे खड़ी थी और उसके पास एक फिश थी उसके पैरों के पास पड़ी हुई, तो वो उसको कभी कभी बीच में टीयर करती थी और अपनी बीक को स्क्रैप करती थी रॉक पे, यानी रगड़ती थी ताकि वो शार्प हो सके। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। फूड को देख के वजह से वो मानो पागल सा ही हो गया। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. छोटे सीगल को उस तरह से फूड को टीयर करना बहुत ही पसंद था और बीच बीच में वो अपनी बीक को शार्पन करने के लिए, वेट मतलब शार्पन करने के लिए, नुकीला बनाने के लिए स्क्रैप करता था, यानी रगड़ता भी था अपनी बीक को। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी अब वो साउंड क्रिएट करके अपनी माँ से कुछ फूड की डिमांड कर रहा था। गाँव कोल शी स्क्रीम्ड बैक डेराइजिवली। तो उसने बिल्कुल ही जैसे कि उसका मजाक उड़ा रही, डेराइजिवली ना किसी का मजाक उड़ाने वाले वे में उसने चिल्ला के जवाब दिया गाँव कोला। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लांटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। तो प्लांटिवली मतलब बड़े शौक से भर के, कभी बहुत ही शौक से भर के उसको आवाज़ देता, तो कभी बड़ी ही जॉयफुल स्क्रीमिंग करता ताकि उसका माँ का ध्यान उसकी तरफ जाए। किसी भी तरीके से माँ को वो इम्प्रेस करना चाह रहा था कि माँ उसके पास वो फूड लेके आ जाए। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। तो उसकी माँ ने एक पीस ऑफ फिश लिया और उड़ के उसके पास चली गई। ही लीन्ड आउट, वो भी बाहर की तरफ आया ईगरली, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, टैपिंग करते हुए यानी एक कदम कदम से उछलते उछलते आगे की तरफ आया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, अपनी माँ के पास जल्दी से पहुँचने की कोशिश कर रहा था जैसे ही वो उड़ के वहाँ आई। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, पर जैसे ही वो लगभग उसके नज़दीक पहुँच गई, शी हॉल्टेड यानी वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश एंड हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। उसके विंग्स मोशनलेस यानी अब उसने रोक दिए विंग्स को फ्लैप करना, और
जो फिश का टुकड़ा था उसकी बीक के अंदर वो छोटे सीगल की पहुँच के पास ही था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर. वो कुछ देर रोका ही रहा कि सरप्राइज में कि भाई क्यों मेरे पास और पास नहीं आ रही. एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश. और क्योंकि भूख से वो पागल हुआ था तो उसने छलांग लगा दी फिश की तरफ. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. तो एक्चुअली वो क्लिफ से बाहर निकल चुका था और अब नीचे की तरफ गिरता जा रहा था. वो उसने ज़ोर से चीख लगाई. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम. और बहुत ही बड़ा डर उसके अंदर जैसे कि बैठ गया. उसका हिट हार्ट स्टूड स्टिल. जैसे उसके दिल की धड़कन मानो ठहर सी गई. ही कुड हियर नथिंग. जैसे उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. पर ऐसा कुछ देर के लिए ही हुआ. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. अगले ही पल उसको एहसास हुआ कि उसके विंग बाहर की तरफ फैल रहे हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स एंड देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. यानी जो विंड का बहाव था वो अपने फेदर से स्टमक के आसपास या फेदर्स के पास वो फील कर पा रहा था. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. और अब उसको एहसास हो रहा था कि विंग्स उसके कैसे हवा को काट रहे हैं. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. अब वो गिर नहीं रहा था, अब वो हवा में तैर रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. और फिर उसने अपने विंग्स फड़फड़ाए और ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश की. गा 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 गाँव कोला. हिज मदर स्वूप्ड फास्ट हिम. उसकी माँ भी उसको अप्रिशिएट करते हुए, उसको एनकरेज करते हुए उसके पास से उड़ने लग गई. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. यानी वो कैकलिंग साउंड में एक दूसरे से बात करने लग गए. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज स्क्रीमिंग. उसके फादर ने भी ये देखा, ये आवाज़ें सुनी तो वो भी उन्होंने भी उड़ना शुरू कर दिया और वो भी अप्रिशिएट करने लग गए. He saw his two brothers and his sister flying around him, curvetting and banking and soaring and diving. ये चारों जो कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, ये चारों उड़ने की स्किल्स हैं. उसने देखा कि उसके भाई बहन भी उसके आसपास उड़ रहे हैं इन स्किल्स को प्रैक्टिस करते हुए. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. फिर वो कम्प्लीटली इस बात को भूल गया कि वो उड़ान नहीं ले पा रहा था और अपने आप को कमेंड किया उसने, यानी अपने आप को अप्रिशिएट किया कि वो अब डाइव कर पा रहा है, सोर कर पा रहा है, कर्व कर पा रहा है और ज़ोर ज़ोर से इस चीज़ के लिए कैकलिंग साउंड क्रिएट करता रहा. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन. अब वो समुद्र के बहुत पास था, उस पर सीधी उड़ान भरते हुए. ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. उसने देखा कि उसके नीचे चारों बहुत दूर दूर तक सिर्फ समुंदर ही फैला हुआ है. विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉर्ड अम्यूज्डली. और ये नज़ारा देख के वो अपनी बीक को टर्न करता था और आवाज़ें यानी कॉइंग साउंड क्रिएट करता था फॉर फन. हिज पेरेंट्स एंड हिज brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. कि पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर ने उस ग्रीन फ्लोरिंग यानी समुद्र के सरफेस पे लैंड किया. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea. वो उसको ये करने की यानी कमांड दे रहे थे, बुला रहे थे कि आओ. They were calling him. अब वो यानी कि स्किमिंग और डाइविंग सीखे. His legs sank into it. उसका जो लेग्स हैं वो जैसे उसने लैंड किया समुद्र के सरफेस पे, उसके लेग्स सिंक करने लग गई. He screamed with fright. वो डर गया और एकदम से चीखा. And attempted to rise again, flapping his wing. और उसने अपने आप को बचाने के लिए फिर उठने की कोशिश की और अपने विंग्स को फ्लैप करने लग गया. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. पर वो भूख से बहुत ही बिना कुछ खाए पिए, भूख की वजह से कमज़ोर हो गया था, थक चुका था और वो ऊपर नहीं उठ पा रहा था. Exhausted by the strange exercise. आज उसने क्योंकि पहली बार ऐसा किया था तो ये इसके लिए स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी जिसकी वजह से वो थक चुका था.
हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, देन हिज बेली टच्ड इट। तो उसके पैर जो हैं अंदर समुद्र के अंदर जाने लग गए और अचानक उसका जो पेट है वो उसके बेली जो समुद्र के पानी के सरफेस के साथ टच हो गई। एंड ही सैंक नो फार्दर, और उसके बाद वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो अब उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। अब उसकी फैमिली भी उसके आसपास इसी तरह से फ्लोट कर रही थी, उसे और प्रेज कर रही थी और उसको डॉग फिश के पीसेस खिला रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, फाइनली उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स अस कि पेरेंट्स का मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन दोनों ही किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स हमें कोई भी काम अगर हम नहीं कर पाते, वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो एनकरेज भी करते हैं, स्कोल्ड भी करते हैं। उनके स्किल तरीके हैं कि हम अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने पोटेंशियल को पहचानें, उसको करने की कोशिश करें। पर आउट ऑफ सम फियर और फॉर सम रीज़न जब हम वो एक्सरसाइज पूरी नहीं कर रहे होते तो अपना वो सारे एफर्ट्स लगाते हैं। कई बार हमें अपने पेरेंट्स का ये रिएक्शन कि वो हमें डांट रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं या हमें पनिश कर रहे हैं, वो हमें नेगेटिव लगता है और उनके बारे में हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। पर ये नेगेटिविटी हमें अपने लिए हमारी ये गलत चीज़ है। ये नेगेटिविटी हमें अपने पोटेंशियल से दूर करती है। जैसे कि सीगल की स्टोरी में जब पेरेंट्स ने उसको स्टार्व करने के लिए लेज पे छोड़ दिया और वो काफ़ी मतलब उसने बहुत कोशिश की अपने सिबलिंग्स को, फादर को, मदर को, कि वो उसकी तरफ प्रिटेंशंस के थ्रू या किसी भी तरह से वो ध्यान दें, उसको फूड प्रोवाइड कर दें। पर अगर उसको फूड वो इजीली मिल जाता तो कभी भी वो उड़ने की कोशिश नहीं करता। तो कभी कभी लाइफ में इग्नोरेंस, स्कोल्डिंग और पनिशमेंट भी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो हमें हमारे एक्चुअल पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में हेल्प करती है।